प्रश्न आया कि सच्चा सुख मनुष्य को कब और कैसे मिल सकता है। ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, वास्तव में मनुष्य जीवन की यही सबसे बड़ी समस्या है। इसके हल करने में प्राणी सदा स्वतंत्र है। इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार न करना बड़ी भारी भूल है। मानवता प्राप्त होने पर मनुष्य को वह सुख मिल जाता है जिसमें दुख नहीं होता, अर्थात सच्चा सुख मिल जाता है। सहज भाव से मूक भाषा में प्रेम पात्र से प्रार्थना करो, हे नाथ, इस हृदय को अपनी प्रीति से भर दो, इस शरीर को दुखियों की सेवा में लगा दो, बुद्धि को विवेकवती बना दो, इस जगत रूपी वाटिका में मुझे एक सुंदर पुष्प बना दो, मैं सदा आपकी कृपा की प्रतीक्षा में रहूं। ऐसी प्रार्थना करने से प्रेम पात्र तुम्हें अपनी सेवा करने के योग्य अवश्य बना लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। महाराज जी, शारीरिक कष्टों को कैसे भूला जाए? भूला न जाए, सहा जाए, चिंता विलाप से रहित होकर। यह तप है, तप से शक्ति बढ़ती है। भूलने से तो जड़ता आएगी। शरीर से तितिक्षा होनी चाहिए। तितिक्षा का अर्थ है हर्षपूर्वक कष्ट को सहन करना। जब मनुष्य कुछ चाहता है और उसका चाहा हुआ नहीं होता तो वह दुख का अनुभव करता है। इससे सिद्ध हुआ कि दुख का कारण चाह है। अतः अगर दुखी दुख से छुट्टी पाना चाहता है तो उसे चाह का त्याग कर देना चाहिए। चाह का त्याग करने में मानव मात्र स्वाधीन है। आसक्ति रहित होकर कार्य करने से क्या तात्पर्य है? जिस कार्य को करने में अपना सुख निहित नहीं होता, जो सर्वहितकारी दृष्टि से किया जाता है, वह आसक्ति रहित कार्य कहलाता है। हम दूसरों के दोष क्यों देखते हैं? क्योंकि हम अपने दोषों को नहीं देखते। पूजा का क्या अर्थ है? संसार को भगवान का मानकर उन्हीं की प्रसन्नता के लिए संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार की सेवा में लगा देना ही पूजा है। स्तुति, उपासना तथा प्रार्थना का क्या अर्थ है? प्रभु के अस्तित्व एवं महत्व को स्वीकार करना ही स्तुति है। प्रभु से अपनत्व का संबंध स्वीकार करना उपासना है और प्रभु प्रेम की आवश्यकता अनुभव करना प्रार्थना है। भगवत प्राप्ति में विघ्न क्या है? संसार को पसंद करना ही सबसे बड़ा विघ्न है। दुख क्यों होता है? सुख भोग से ही दुख रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है। ऐसा कोई भी दुख नहीं जिसका जन्म सुख भोग से ना हुआ हो।